पे हम करते हैं काउंट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक्सेल की पिछली क्लासेस में मैंने आप सभी को स्टाइल तक सारा क्लियर कराया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल, पूरा स्टाइल यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब हम आगे का सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेल से रिलेटेड है। यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ ये डाटा बना रखा है, अब इसके पहले कुछ एक नया कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इंसर्ट शीट रो, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक रो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंसर्ट शीट कॉलम, तो इसके आगे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सेल इंसर्ट करना है, सेल इंसर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक इंसर्ट शीट एक्स्ट्रा करना है, शीट एक्स्ट्रा कर सकते हो। जो भी हम यहाँ से करते हैं, यहाँ नीचे से शीट ऐड करते हैं वर्कशीट, उसी तरीके से आप यहाँ से भी एक इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डिलीट करने की। अब वैसे सेम सारे डिलीट के ऑप्शन है। डिलीट सेल डिलीट करना है, कर सकते हो। रो डिलीट करनी है, रो डिलीट हो गया। अब देखो कॉलम डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट हो जाएगा। शीट डिलीट करनी है तो शीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट के अंदर हम सेल से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे ये जो रो है, इस पूरे रो की ऊपर वाली रो की मैं हाइट थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, रो हाइट में क्लिक किया। अब ये इसकी 15 हाइट है, मैंने यहाँ पे 25 कर दिया और एंटर कर दिया, तो वो 25 इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। उसी तरीके से और ऑटो फिट करना है, जितना भी मैंने लिखा हुआ है ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉलम वेट, कॉलम में वेट बढ़ानी है। जैसे इसी कॉलम की वेट 17.7 है, मैंने यहाँ पे 30 कर दिया। अब देखो इसकी वेट कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेट बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम वेट, कॉलम वेट को ऑटो फिट कर सकते हो। जैसे सारे की सारी सेल है, इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया और इन सभी को मैं ऑटो फिट करता हूँ। ऑटो फिट कॉलम, देखो सारा का सारा ऑटो फिट होता है, जितना हमारा लिखा हुआ है उस हिसाब से फिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट वेट का यूज़ किस लिए होता है, इसको हम देखने के लिए होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वेट कितनी होती है एक्चुअली। ठीक है, तो 8.43 होती है, तो इस तरीके से आप डिफ़ॉल्ट वेट देख सकते हो। उसके बाद है हाइड और अनहाइड। जैसे ये ऊपर वाली जो रो है, इस रो को हाइड करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्लिक करा मैंने और हाइड रो, देखो ये वाली दो हाइड हो चुकी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है। ठीक है, 4 नंबर का जो रो है वो हाइड है। इसी तरीके से कॉलम्स को हाइड करना है, कॉलम्स को सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हो। अनहाइड करना है, सेलेक्ट किया इसको मैंने और यहाँ से हम करते हैं, इसी में अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अनहाइड रो, अनहाइड रो, आप देखो ये रो आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है रीनेम शीट। जैसे यहाँ पे इस शीट का नाम लिखा हुआ बैंक शीट लिखा है, कुछ और नेम रीनेम करना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम शीट। देखो यहाँ पे आप कुछ भी रीनेम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मूव और कॉपी शीट। अब जैसे कई सारी शीट है, अब इस शीट को सबसे लास्ट में ये वाली बैंक शीट वाली शीट मैं चाहता हूँ किसी और जगह पे मूव होना चाहिए या फिर उसकी कॉपी कहीं और पे क्रिएट करनी है, तो मूव और कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे तो सारी शीट्स वगैरह है जितनी भी हमारे पास से बनी हुई है, मैं चाहता हूँ ये नोट कॉन शीट की जगह पे होनी चाहिए पहले नंबर पे, और अगर डायरेक्ट इसको ओके कर दोगे तो मूव हो जाएगा। आप जाके कॉपी क्रिएट होनी चाहिए, तो क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दोगे और कॉपी कर दोगे, तो देखो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नंबर पे नोट कौन से पहले ये बैंक शीट 2 के नाम से आ चुकी है शीट, और लास्ट में हम देखते हैं तो लास्ट में भी है बैंक शीट। तो आई होप ये वाला भी समझ में आया होगा मूव और कॉपी शीट को। नेक्स्ट है हमारा टैब कलर। अब इनका टैब हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसका मैंने रेड कलर कर दिया, ये देखो यहाँ पे रेड कलर आ गया। इसका टैब का मेरे को ये ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन कलर आ गया। इस तरीके से आप टैब का अपने कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन का ऑप्शन। ये ऑप्शन हम आगे देखेंगे, रिव्यू के अंदर सारे प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन हम आगे देख लेंगे। अब यहाँ पे जो भी इस होम से रिलेटेड ऑप्शन है वो सारे यूज़ करें। ठीक है, तो ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन सारा का सारा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऑटो सम, ये फार्मूला वगैरह है, ऑटोमेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का। जैसे मैं सम पे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिक यहाँ पे सम का फार्मूला लग के आ चुका है। उसी तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम का निकालना है, मैक्सिमम का, मिनिमम का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैक्स का लग के आ गया।
तो इस तरीके से आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फिल का ऑप्शन। फिल का क्या होता है, जैसे अभी इन सभी में फॉर्मूला हटा देता हूँ। अब यहाँ पे एक में फॉर्मूला लगा हुआ है, इन सभी को नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ। ये डाउन से मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे अगर डाउन करोगे तो देखो ये पूरा डाउन में फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो अब ऊपर फॉर्मूला फिल करना है नीचे से, तो नीचे से ऊपर तक सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं करता हूँ अब, ठीक है। उसी तरीके से आप लेफ्ट और राइट भी आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट का भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो ये इसलिए शो करेगा। अब देखो जैसे मैंने एक नया शीट बनाया है और ये अभी सेलेक्ट है, कंट्रोल से मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, ये भी सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपका शो हो चुका है। अब अक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, अब देखो दोनों शीट सेलेक्ट है, ये वाली भी और ये वाली। मैंने इस शीट को सेलेक्ट किया यहाँ तक, ओपनिंग बैलेंस से लेके मैं पूरा सेलेक्ट किया मैंने शीट को, और अक्रॉस करता हूँ यानी फिल करने के लिए। अब इस शीट से उस शीट पे फिल हो जाएगा। क्या फिल करना है, ऑल करना है, सिर्फ कंटेंट चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। मेरे को सिर्फ कंटेंट चाहिए और ओके। तो देखो इस वाले शीट पे सिर्फ कंटेंट सारे आ चुके हैं विदाउट फॉर्मेटिंग है, क्योंकि मैंने सिर्फ कंटेंट रखा था। ये ना मर्ज है, ना ऑटो फिट है, ना कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसका अक्रॉस वर्कशीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीरीज, इसमें वैल्यू फिल करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लिखा है यहाँ पे, इसको नीचे तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पूरे में मेरे को वैल्यू चाहिए टोटल। सीरीज पे क्लिक किया, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप मैंने लिखा 10,000, ओके कर दिया। ये देखो यहाँ से नीचे तक पूरा 10,000 तक वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, ठीक है। नीचे तक देखोगे आप 10,000 तक वैल्यू फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो सीरीज। नेक्स्ट हमारा जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर छुट्टी, ये एक सेल से बाहर जा रहा है, एक कॉलम के अंदर है, तो उसको हम जस्टिफाई से रो के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप ये फिल वाला ऑप्शन में सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर था। इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, इस पूरे में से मेरे को क्लियर ऑल करना है। देखो सारा का सारा क्लियर हो चुका है। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट से फॉर्मेट करूँगा, सिर्फ फॉर्मेट क्लियर हुआ है। देखो मर्ज वगैरह हट गया, बॉर्डर वगैरह हट गया। क्लियर कंटेंट, सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा, फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगी। क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, कमेंट्स हाइपरलिंक जो भी आगे यूज़ करोगे करेंगे, इंसर्ट में हाइपरलिंक है, ठीक है, और यहाँ पे कमेंट्स वगैरह है। तो ये चीज़ें अगर है हमारे वर्कबुक में शीट में, तो उसको मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर का। अब ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको डाटा के अंदर आगे मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर का सारा है। तो ये ऑप्शन हम आगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेस। तो अगर आप लोगों ने MS वर्ड की क्लास देखी है तो उसमें सारे ऑप्शन क्लियर है फाइंड एंड रिप्लेस के, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मैं यहाँ भी बता देता हूँ। फाइंड करने के लिए कोई चीज़ फाइंड करना है, इसमें से मेरे को देखना है यहाँ पे नेम कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो नेम वाले सेल पे हमारा कर्सर आ चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। और भी होंगे तो फाइंड ऑल करोगे तो सही पे आ जाएगा। और एक ही जगह है तो एक ही सीट का यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है, D4 में, ठीक है। रिप्लेस कर सकते हो। आप नेम की जगह पे कुछ और चाहते हो, कुछ और लिखा होना चाहिए, फोल्डर नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, फोल्डर नेम लिखा हुआ आ गया पर अगर एक साथ कई जगह हो तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्लियर है। गो टू का यूज़ कर सकते हो सेल के रेफरेंस जाने के लिए। मैं यहाँ पे A100 लिखता हूँ, तो A100 वाले सेल पे देखो हम आ चुके हैं। एक कॉलम है, 100 रो। यहाँ से हम गो टू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टैग टाइप करोगे नेम बॉक्स के अंदर A1 पे आना है, तो A1 पे देखो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद गो टू स्पेशल है। अब गो टू स्पेशल में कई सारे ऑप्शन है। कमेंट, इस पूरे में जहाँ कमेंट होगा कमेंट सेलेक्ट होकर आ जाएगा। जहाँ कंटेंट लिखा हुआ मैं कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सिलेक्ट होकर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला फिल किया हुआ है कंटेंट। अब देखो इस पूरे बीच में से एक ये है, मेरे को भी याद नहीं था कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया फिर नॉर्मल कंटेंट लिखा है।
पर चेक करते हैं यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट होगा जब ये पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। देखिए एक बार हम यहाँ पे हमने कोई फॉर्मूला फिल नहीं किया है तो इसलिए सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कि आपने जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी चीज़ें लगाया हुआ है, फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला, जहाँ पे फॉर्मूला है सिर्फ वो सेलेक्ट होता है। अब इसका ये वाला सेल छोड़ दिया क्योंकि आपने फॉर्मूला फिल ही नहीं करा हुआ है। उसी तरीके से सारे ऑप्शन है, ब्लैंक सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे रो डिफरेंट, कॉलम डिफरेंट, सारे ऑप्शन हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हमारे वर्कशीट में है, विशाल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी और कई कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हुआ है वो सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद है ये सारे ऑप्शन भी यही है गो टू स्पेशल का। यहाँ पे से भी आप जा सकते हो, फॉर्मूला देखना, देखो फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया आ गया, कमेंट्स चाहिए तो कमेंट्स आ जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया वो आ जाएगा, कंटेंट सेलेक्ट करने कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पे ये होता है इमेज के ऊपर काम करता है, इमेज हो या फिर कोई शेप्स हो। इंसर्ट में आके मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए है, ठीक है, इस तरीके से। और मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से क्लिक हटा देता हूँ, मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेल भी सेलेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। पर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करता हूँ तो अब सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। इसके बाद सिलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे शिफ्ट होगा हमारे इसको दिखाई देगा। यहाँ से गूगल देख ही लिया हुआ आपने, हम इससे हाइड कर सकते हो और शो कर सकते हो। एक साथ कई सारे हो तो हाइड और शो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो होम मेन्यू का सारा ऑप्शन क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिन्होंने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी हो जाकर पहले की वीडियो देखो। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो।